हेनरी डेविड ने कहा था, रीड द बेस्ट बुक फर्स्ट और यू मे नॉट हैव चांस टू रीड देम एट ऑल। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था बुक्स पढ़ने के फायदे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे जरूर देखें। और इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी किताबों के बारे में बताऊंगा जिसे अगर कोई पढ़ ले तो उसके लाइफ को देखने का नजरिया पूरी तरह चेंज हो जाएगा। आपको ये किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। जो बातें इन किताबों में सिखाई गई हैं वो तो लाइफ वैसे भी आपको धीरे धीरे कर सिखा ही देगा, लेकिन लाइफ के सिखाने का जो तरीका है वो काफी अच्छा नहीं होता और तब तक काफी लेट भी हो चुका होगा। क्या फायदा इन बातों को जान के आपके 60 साल की उम्र में? अभी आपके पास मौका है ये चूज करने के लिए कि आप अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो। पहली किताब है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल को ये किताब लिखने में 20 साल लगे और इन 20 सालों में उन्होंने 500 से भी ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लिया, जिसमें थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, विल्बर राइट, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, एंड्रू कार्नेगी जैसे लोग शामिल थे। उनका कहना है कि वो सब कुछ आपको मिल सकता है जो आप अपने लिए सोचते हैं, चाहे वो एक बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो या खुद की कंपनी बनाना। बस आपके अंदर इन चीज़ों को पाने का एक बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए। इस बुक में ऐसे ट्रिक्स दिए गए हैं जिन्हें फॉलो करके आप जो चाहें वो पा सकते हैं। आखिर ये सारे ट्रिक्स थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, एंड्रू कार्नेगी, ग्राहम बेल जैसे लोगों द्वारा अपनी ज़िंदगी में अपनाए गए हैं। ये बुक हमारे मन के शक्ति को बतलाता है कि कैसे अगर आप एक चीज़ को पाने का एम बना लेते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस उसे रियलिटी में बनाने में जुट जाता है। आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। बुक नंबर 2, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। इस बुक में बताया गया है कि क्यों कुछ ही लोग बहुत अमीर हो पाते हैं और बाकी सब गरीब या मिडिल क्लास रह जाते हैं। बुक बताता है कि क्यों अमीर लोग अपना सब कुछ खोने के बाद भी मेहनत करके फिर से अमीर बन जाते हैं और क्यों गरीब आदमी जिसकी लॉटरी भी लग गई हो फिर भी कुछ समय बाद वो गरीब ही हो जाता है। ये सब उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी पे डिपेंड करता है। पैसे कमाना तो सभी जानते हैं, पर उस पैसे से पैसे बनाना बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि डोंट वर्क फॉर मनी, लेट द मनी वर्क फॉर यू। फाइनेंशियल लिटरेसी को समझाते हुए उन्होंने एसेट और लाइबिलिटीज़ के बारे में बताया है। अकॉर्डिंग टू ऑथर, एसेट कोई भी वो चीज़ होती है जो आपको पैसे बनाकर दे, जैसे बॉन्ड, स्टॉक, रियल एस्टेट एक्सेट्रा। और लाइबिलिटीज़ वो चीज़ें होती हैं जो आपके पैसे को ख़त्म करें, जैसे कार, सोफ़ा, मोबाइल एक्सेट्रा। अमीर लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि उनका एसेट उनकी लाइबिलिटीज़ से ज़्यादा होता है और गरीबों के पास लाइबिलिटीज़ ज़्यादा और एसेट कम। तो ज़्यादा से ज़्यादा एसेट में इन्वेस्ट करें जो आपको आगे और पैसे बनाकर दे। इस बुक में कई और ऐसी बातें बताई गई हैं जो पैसे से रिलेटेड आपकी सोच को एक नई दिशा देगा। आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। बुक नंबर 3, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। डेल कार्नेगी ने बताया है कि इंजीनियरिंग जैसे टेक्निकल जॉब में भी आपकी ग्रोथ 15% आपके टेक्निकल स्किल्स पर डिपेंड करती है और 85% आपके सोशल या कम्युनिकेशन स्किल्स पर। अगर आप लोगों को पसंद आते हैं तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस बुक में दिए गए बातों को ध्यान में रखकर आप अपने सोशल स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप अपनी टेक्निकल स्किल्स के दम पर अच्छी जॉब तो पा सकते हैं, लेकिन उस जॉब में ग्रोथ करना डिपेंड करता है आपके सोशल स्किल्स पर। इसमें दिए गए कुछ प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब आप उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो। याद रखें कि एक पेट जिसे गुड बिहेवियर के लिए रिवॉर्ड दिया जाए जल्दी सीखता है, बजाय उसके जिसे बैड बिहेवियर के लिए पनिश किया जाता है। प्रिंसिपल नंबर 2, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशन। लोगों को छोटी छोटी बातों के लिए अप्रिसिएट करना उन्हें इम्पॉर्टेंट फील कराता है
और लोगों की डीपेस्ट अर्ज होती है कि कोई उन्हें इम्पोर्टेंट फील कराए। आपके द्वारा कहा गया एक छोटा सा थैंक यू किसी को महसूस कराता है कि वो इम्पोर्टेंट है। प्रिंसिपल नंबर 3, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। याद रखिए कि लोगों को आप में उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना कि उन्हें खुद में है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको हर जगह वेलकम किया जाए तो दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट दिखाइए। उन चीज़ों के बारे में बात कीजिए जो उन्हें पसंद हो। प्रिंसिपल 5, स्माइल। चेहरे पर एक डिसेंट स्माइल दूसरों पर अच्छा इंप्रेशन बनाने में मदद करता है। प्रिंसिपल नंबर 5, कॉल पीपल बाय देयर नेम। लोगों को अपना नाम बहुत अच्छा लगता है, आपको भी लगता होगा, तो दूसरों को उनके नाम से बुलाएं। इस बुक में ऐसी कई और बातें बताई गई हैं जो आपको अपनी सोशल स्किल्स इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। बुक नंबर 4, 4 आवर वर्क वीक बाय टिम फेरिस। ये एक ऐसी किताब है जिसे पढ़ने के बाद आप जानेंगे कि अब तक आप अपनी लाइफ में कितना कुछ गलत तरीके से करते आ रहे हैं। ये किताब आपको सिखाएगा कि कैसे आप दिन में 14 घंटे काम करके 40,000 रुपये कमाने से दिन के 4 घंटे काम और 4 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि अपने जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों को इस होप में मत गुजारो कि इससे तुम्हें लास्ट में खुशी मिलेगी, बल्कि अभी खुश रहो। ऑथर न्यू रिच के कॉन्सेप्ट को समझाते हुए कहते हैं कि मान लो कि 2 व्यक्ति हैं, रमेश और सुरेश। रमेश दिन के 15 घंटे काम करके महीने के 60,000 रुपये कमाता है और सुरेश दिन के 4 घंटे काम करके 24,000 रुपये कमाता है। अगर दोनों के रिलेटिव इनकम निकाला जाए तो रमेश घंटे में 4,000 रुपये कमाता है और सुरेश 6,000 रुपये। तो इस हिसाब से सुरेश ज़्यादा अमीर हुआ रमेश से। अपने काम का मैक्सिमम रिजल्ट पाने के लिए आपको इन 3 चीज़ों पर ध्यान देना होगा। फर्स्ट, एलिमिनेट। सेकंड, ऑटोमेट। एंड थर्ड, आउटसोर्सिंग। फर्स्ट, एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब है उन चीज़ों को हटा देना जो आपके रिजल्ट नहीं दे रही हैं या फिर बहुत कम रिजल्ट दे रही हैं, जैसे कि आपके लेस इफेक्टिव कस्टमर्स या दिन का कोई भी ऐसा काम जो आपको लगे कि इससे किए बिना भी आपके रिजल्ट या आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 80-20 प्रिंसिपल को हमेशा याद रखें, जो कहता है कि आपके द्वारा की गई हार्ड वर्क का सिर्फ 20% ही आपको 80% रिजल्ट्स देता है, या ओनली 20% ऑफ इनपुट गिव 80% ऑफ रिजल्ट। सेकंड, ऑटोमेट। अपने कुछ काम को आप ऑटोमेटिक मोड में रखें। इसका मतलब ये है कि उस काम पर बिना कोई एक्स्ट्रा मेहनत किए आपको हर महीने इनकम आती रहे, जैसे कि अपने घर को रेंट पे देना, यूट्यूब पे वीडियो बनाना या फिर कोई किताब को लिखना। थर्ड, आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब ये है कि आपको सब कुछ खुद से करने की ज़रूरत नहीं है। जो काम कम ज़रूरी है या फिर अगर उस काम को आपके अलावा कोई अच्छे तरीके से कर सकता हो तो वो काम किसी दूसरे से ही कराएं, ताकि वो काम भी ठीक से हो और आपके पास समय भी हो दूसरे महत्वपूर्ण काम को करने के लिए। गाइज, ये 4 किताबें जो मैंने आपको बताई हैं, अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका दुनिया और खुद को देखने का नज़रिया पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। आप अपने आप को भीड़ से हट कर देख सकेंगे। इसके अलावा 2 और किताबें जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा वो हैं 80-20 प्रिंसिपल बाय रिचर्ड कोच एंड 0 to 1 बाय पीटर थिल। अगर आपको समय मिले तो इन किताबों को ज़रूर पढ़िए। मैं डिस्क्रिप्शन में अमेज़ॉन का लिंक दे रहा हूँ जहाँ से आप ये किताबें खरीद सकते हैं। आपको ये सारी किताबें 70 से 250 रुपए के बीच में मिल जाएंगी। लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी और वीडियोस बनाता रहूँगा।